दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर चीन के कितने देशों के साथ सीमा विवाद है? आखिर कितने देश ऐसे हैं जिससे आखिर चीन बहुत ही ज़्यादा नाराज है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीन दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। और कहीं ना कहीं इतना बड़ा अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी और इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी छोटे छोटे देशों पर वो अपना नज़र गराए हुए बैठे हुए हैं कि कब आखिर उन तमाम देशों के ऊपर वो अपना अधिकार जमा ले, कम्युनिस्ट पार्टी अपना अधिकार जमा ले। क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी सरकार है चीन पर, उसकी जो नज़र है पूरी तरह से विस्तारवादी नज़र है। और कहीं ना कहीं हमारा देश भारत के साथ है सीमा विवाद, और इसके अलावा भी 22 देशों के साथ और भी चीन का सीमा विवाद है। और इनमें से कुछ ऐसे भी देश हैं जिसके साथ चीन का बहुत ही अच्छा दोस्ती भी है। लेकिन दोस्ती होने के बावजूद भी उन तमाम देशों के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे फुल डिटेल में बात करने वाला हूं कि आखिर किन किन देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है, और आखिर इन तमाम देशों के साथ इस तरीके से जो सीमा विवाद है तो कब तक सुलझा जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे फुल डिटेल में बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। पर नंबर 1 में वो है भारत। हम सभी जानते हैं कि भारत और यहाँ पर चीन की कितनी ज़्यादा सीमा विवाद है। हमारा देश भारत के ऊपर चीन हमेशा हमले करते रहते हैं। हमारे देश के ऊपर वो उसकी जो नज़र है पूरी तरीके से गड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं चीन का ऐसा मानना है कि अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और यहाँ पर सिक्किम उसका इलाका है और उसे अपना क्षेत्र मानता है। वहाँ के लोगों को वह अपना मानता है और वो बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम वह चीन का ही इलाका है, पहले चीन का ही इलाका हुआ करता था। क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश और चीन की जो सीमा टोटल है उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर, यानी 3488 किलोमीटर चीन के साथ हमारी सीमा है। और कहीं ना कहीं इन सीमा विवाद के चलते ही 1962 में हमारे देश भारत और चीन का युद्ध भी हो गया था। और कहीं ना कहीं इसमें तो हमारे देश को चीन से हार चुका था, लेकिन उसमें लद्दाख में अक्साई चीन के कुछ इलाकों पर चीन ने कब्जा कर लिया था। और कहीं ना कहीं आज भी उन क्षेत्रों पर चीन का ही कब्जा है। और हम सभी जानते हैं कि अभी गलवान वैली पर भी भारत की सेना और चीन के सेनाओं के बीच जो झड़प हुई थी उसमें लगभग 20 जवानों की हम लोगों की शहीद हो गए थे। और कहीं ना कहीं भारत और चीन का सीमा विवाद बहुत ही लंबे समय से है और आज तक भी भारत और चीन की सीमा विवाद नहीं सुलझा जा सका है। तो गाइस, अब दूसरा देश की बात कर लेते हैं जिसके चीन के साथ बहुत ही ज़्यादा सीमा विवाद है। तो यहाँ पर उसका दूसरा देश का नाम है ताइवान। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है और कहीं ना कहीं ताइवान के सीमा भी चीन से लगता नहीं है, क्योंकि ताइवान और चीन से बहुत ही ज़्यादा दूर है। फिर भी ताइवान के साथ चीन की बहुत ही ज़्यादा सीमा विवाद है, क्योंकि यहाँ पर ताइवान अपने आप को तो स्वतंत्र मानता है, लेकिन चीन का मानना है कि ताइवान पहले एक चीन का ही हिस्सा हुआ करता था। और कहीं ना कहीं चीन का ऐसा मानना है कि ताइवान को एक दिन वह अपने देश में मिलाकर रहेगा, क्योंकि अक्साई यहाँ पर चीन सागर है उसके कुछ द्वीपों पर ताइवान का भी अधिकार है। और उन तमाम द्वीपों के अलावे भी पूरे ताइवान को चीन अपने पक्ष में मानता है, अपना देश का एक हिस्सा मानता है। तीसरा देश है इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया के साथ भी चीन का सीमा विवाद बहुत ही ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चीन सागर के कुछ द्वीपों पर यहाँ पर इंडोनेशिया का अधिकार है। वहाँ पर चीनी इंडोनेशिया की सरकार का अधिकार है, लेकिन उन तमाम द्वीपों पर चीन का ऐसा मानना है कि इन तमाम द्वीप चीन का है। और कहीं ना कहीं इसी के चलते इंडोनेशिया के साथ उन छोटे छोटे द्वीपों को लेकर चीन के साथ सीमा विवाद है। और चीन उन तमाम द्वीपों के अलावा भी इंडोनेशिया को भी अपने क्षेत्र में मानता है। और इसी चलते इंडोनेशिया और चीन का सीमा विवाद बहुत ही पुराना है। चौथा देश है दोस्तों सिंगापुर। हम सभी जानते हैं कि सिंगापुर से चीन की सीमा तो नहीं मिलती है, क्योंकि बीच में समुंदर है, लेकिन सीमा नहीं मिलने के बावजूद भी चीन के साथ सिंगापुर का बहुत ही पुराना झगड़ा है, सीमा विवाद है। अब वो क्यों है? क्योंकि दोस्तों दक्षिण चीन सागर को पूरा चीन ही अपने क्षेत्र में मानता है और उस पर चीन का ही कब्जा है। अगर सिंगापुर का कोई भी आदमी दक्षिण चीन सागर में जाता है या फिर वहाँ पर मछली मारने के लिए जाता है, तो चीनी सरकार चीनी फौजी उन तमाम आदमियों को अरेस्ट कर लेता है और जेल में डाल देता है। और इसी कारण चीन के साथ सिंगापुर का बहुत ही पुराना सीमा विवाद है और अभी तक नहीं
सुलझा है। पांचवा देश है मलेशिया। जी हाँ दोस्तों, मलेशिया के साथ भी जो है चीन का बहुत ही पुराना सीमा विवाद है, क्योंकि दोस्तों दक्षिण चीन सागर के जिन तटीय द्वीपों पर जो है मलेशिया के अधिकार है, तो उन तमाम द्वीपों पर जो है चीन अपना अधिकार मानता है, चीनी सैनिक अपना अधिकार जमाता है। और कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा मानना है कि मलेशिया जिन भी तमाम छोटे छोटे द्वीपों पर अपना अधिकार जमाए हुए बैठा हुआ है, तो उन तमाम द्वीप जो है चीन का पहले हुआ करता था। और इन्हीं छोटे छोटे द्वीपों को लेकर जो है चीन और मलेशिया के बीच जो है सीमा विवाद है और झगड़े होते रहते हैं। दोस्तों छठा देश है अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ भी जो है चीन का बहुत ही पुराना सीमा विवाद है। और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ जो है लगभग 92.45 किलोमीटर की सीमाएं जो है चीन से लगती है। और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का एक शहर है, उस शहर का नाम है बदखशा। और इसी शहर को पे जो है अभी फिलहाल अफगानिस्तान का शासन है, वहाँ पर अफगानिस्तान में वह शहर है। लेकिन इस पूरे शहर को जो है चीन अपना क्षेत्र मानता है, और इसी शहर को लेकर जो अफगानिस्तान के साथ चीन का बहुत ही पुराना सीमा विवाद है, जो अब तक भी नहीं सुलझा है। दोस्तों अब हम सातवां देश की बात करते हैं, तो सातवां देश है रूस। हम सभी जानते हैं कि चीन और रूस जो है एक बहुत ही पुराना दोस्त है, एक बहुत ही पुराना मित्र है। लेकिन एक बहुत ही पुराना मित्र होने के बावजूद भी चीन का जो है रूस के साथ भी बहुत ही पुराना सीमा विवाद है। और कहीं ना कहीं इसी सीमा विवाद को लेकर जो है 1969 में चीन और रूस का एक युद्ध भी हो चुका है, एक वार भी हो चुका है। तो दोस्तों हम बता दें कि आखिर कौन सी जगह को लेकर रूस और चीन के बीच आज तक सीमा विवाद है, जो अभी तक जो है नहीं सुधरा है। तो उस द्वीप का नाम है, उस जगह का नाम है दमानस्की। जी हाँ दोस्तों, इसी जगह को लेकर दमानस्की, इसी द्वीप को लेकर जो है चीन और रूस के बीच बहुत ही ज़्यादा सीमा विवाद है। और इसके चलते जो है उन दोनों देशों के बीच जो है एक बार युद्ध भी हो चुका है, और इन दोनों की दोस्ती भी अच्छी खासी है। लेकिन दोस्ती होने के बावजूद भी दोनों देशों के साथ सीमा विवाद भी बहुत ही पुराना है। दोस्तों आठवां जो देश है जिसके साथ चीन का जो है बहुत ही पुराना सीमा विवाद भी है, और कहीं ना कहीं चीन जो है उस देश को अपना दुश्मन भी मानता है, तो उस देश का नाम है जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान के साथ जो है चीन का बहुत ही पुराना दुश्मनी भी है, और कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सीमा विवाद भी है। तो दोस्तों हम बता दें कि पूर्वी चीन सागर में सेनकांग द्वीप को लेकर, पूर्वी चीन सागर में सेनकांग एक द्वीप है जिस पर अभी जो है फिलहाल जापान का अधिकार है। लेकिन इन द्वीप को जो है चीन अपना मानता है, क्योंकि चीन का ऐसा मानना है कि यह द्वीप पहले हमारा हुआ करता था, और चीन ने जो है, जापान ने जो है जबरदस्ती उसके ऊपर अपना अधिकार जमाए हुए बैठा है। तो इन्हीं छोटे छोटे द्वीप को लेकर जो है चीन और जापान का बहुत ही ज़्यादा सीमा विवाद है, और वह दोनों देश अपने आप को एक अपना दुश्मन भी मानते हैं, प्रतिद्वंदी भी मानते हैं। तो गाइस अब जो नवा देश है वह है मंगोलिया। जी हाँ दोस्तों, तो हम एक बात बता दें कि मंगोलिया पर पहले जो है चीन के शासक राज करते थे। तो ये एक इतिहास की बात है कि पहले उसका पूर्वज जो है वहाँ पर राज करते थे। लेकिन जब से मंगोलिया आज़ाद हुआ था, तो मंगोलिया में खुद अपना एक देश बन गया, और मंगोलिया एक स्वतंत्र देश है। लेकिन चीन का ऐसा मानना है कि पूरे मंगोलिया जो है उसका ही देश है, और कहीं ना कहीं मंगोलिया पहले उसका था, क्योंकि उसके राजा महाराजा चीन के लोग पहले जो उसके ऊपर शासन करते थे। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो है मंगोलिया के साथ जो है चीन का बहुत ही पुराना सीमा विवाद है, जो अभी तक नहीं सुधरा है, जिसका हल अभी तक नहीं निकला है। तो दोस्तों अब 10वां देश है साउथ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साउथ कोरिया और अमेरिका की कितना अच्छा दोस्ती है, और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है साउथ कोरिया को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी करता है, और इसी कारण जो है चीन बहुत ही ज़्यादा साउथ कोरिया से जलता है, और बिना मतलब का कोई ना कोई खोज निकालते रहता है। जो देश भी अमेरिका की तरफ झुकता है, उस देश को चीन अपना दुश्मन मानता है। और इसी के चलते जो है यहाँ पर दक्षिण चीन सागर में, पूर्वी चीन सागर में जो है कुछ ऐसे द्वीप हैं जिस पर जो है साउथ कोरिया का अधिकार है। लेकिन उन तमाम द्वीपों को जो है, छोटे छोटे जो द्वीप है, छोटे छोटे जो आइसलैंड है, तो उसको जो है यहाँ पर चीन अपना मानता है। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर साउथ कोरिया के साथ जो है चीन का बहुत ही पुराना सीमा विवाद है, जो अभी तक नहीं सुधरा है, जिसका हल अभी तक नहीं निकला है। अब दोस्तों 11वां जो देश है जिसके साथ चीन की सीमा विवाद है, तो उस देश का नाम है फिलीपींस। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही छोटा देश है फिलीपींस, और कहीं ना कहीं इस देश के साथ तो सीमा विवाद है, लेकिन चीन जो इस पूरे देश को ही अपना देश क्षेत्र मानता है। और चीन का मानना है कि यहाँ पर हमारे पूर्वज, हमारे देश के, हमारे बाप दादा पहले फिलीपींस पर अपना राज करता था, और इसी के चलते जो है पूरे फिलीपींस को चीन अपना मानता है। और इसी कारण जो है चीन के साथ फिलीपींस का बहुत ही पुराना सीमा विवाद है, जो अभी तक नहीं सुधरा है। तो दोस्तों अब 12वां देश है कंबोडिया। जी हाँ दोस्तों, मंदिरों का
देश जिसे जो है पूरे दुनिया में मंदिरों के नाम से जाना जाता है, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मंदिर जिसको हम लोग बोलते हैं अंकोर वाट का मंदिर, वो कंबोडिया में ही है। लेकिन यहाँ पर भी चीन का सीमा विवाद उसके साथ है, क्योंकि जो है चीन के पुराना नक्शा, यानी चीन का पुराना नक्शा में जो कंबोडिया पहले चीन में था, ऐसा चीन का मानना है। तो इसी के चलते जो है चीन जो है कंबोडिया को अपने क्षेत्र में मानता है, जिस कारण जो है चीन के साथ कंबोडिया का बहुत ही पुराना सीमा विवाद है। तो दोस्तों अब जो 13वां देश है वह है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और चीन जो है कितना अच्छा दोस्त है और एक दूसरे का कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्त होने के बावजूद भी, एक दूसरे को सपोर्ट करने के बावजूद भी जो है चीन के साथ नॉर्थ कोरिया का भी जो है सीमा विवाद है। और वो सीमा विवाद क्यों है? तो वो सीमा विवाद इसलिए है क्योंकि जो है कुछ द्वीप, जिसका नाम है जिदाओ द्वीप जो है अभी फिलहाल नॉर्थ कोरिया के कब्जे में है, और इस द्वीप को जो है चीन अपना मानता है। और चीन का मानना है कि यह द्वीप जो है पहले हमारा था लेकिन जो है फिलहाल अभी नॉर्थ कोरिया के पास है। तो इसी के चलते और इसी द्वीप के चलते जो है चीन और नॉर्थ कोरिया के बीच में सीमा विवाद है। तो 14वां देश है भूटान। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश पड़ोसी देश भूटान, हम सभी जानते हैं कि भूटान जो है हमारा एक पड़ोसी देश है, हमारा उसके साथ अच्छा रिलेशन है। लेकिन चीन जो है पूरे भूटान को ही अपना क्षेत्र मानता है और पूरे देश को ही जो है अपना देश मानता है कि भूटान जो है पहले एक चीन का ही क्षेत्र हुआ करता था। तो इसी कारण जो है भूटान के साथ चीन का बहुत ही ज़्यादा सीमा विवाद है। लेकिन भारत जो है भूटान का जो है बहुत ही अच्छा दोस्त है, जिस कारण ऐसे मामलों पर जो है भारत भूटान का साथ देता है, जिस कारण जो अभी फिलहाल भूटान के साथ जो है सीमा विवाद होने के बावजूद भी जो है चीन भारत का हस्तक्षेप करने पर जो है भूटान के क्षेत्र को फिलहाल अभी अपना नहीं मानता है। तो दोस्तों अब जो 15वां देश है वह है म्यांमार। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार के साथ भी जो है चीन का बहुत ही ज़्यादा और एक पुराना विवाद है, जो है सीमा विवाद है। तो क्यों है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि म्यांमार में जो है पहले युआन राजवंश के ज़माने में जो है म्यांमार में चीन का राज हुआ करता था, ऐसा चीन का मानना है। पूरा दुनिया ऐसा नहीं मानता है, सिर्फ चीन मानता है कि पहले जो है चीन का शासन जो है म्यांमार में था, और इसी कारण जो है म्यांमार के साथ भी चीन का बहुत ही पुराना जो है यहाँ पर सीमा विवाद है, जो अभी तक भी नहीं सुधरा है। तो दोस्तों 17वां देश है नेपाल। जी हाँ दोस्तों, अभी इस समय जो है हम सभी जानते हैं कि नेपाल जो है चीन की गोद में जरूर जाकर बैठा है, लेकिन जो है चीन के साथ नेपाल का सीमा विवाद बहुत ही पुराना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहले जो है तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन तिब्बत पे जो है पूरी तरीके से चीन ने जो है कब्जा कर लिया है। और चीन का ऐसा मानना है कि नेपाल जो पहले था तिब्बत का ही एक इलाका था, और नेपाल एक जो है तिब्बत का ही शहर था, और इसी कारण जो है पूरे नेपाल को जो है तिब्बत का शहर मानते हुए चीन जो है पूरे नेपाल को ही जो है तिब्बत का क्षेत्र मानता है और पूरे नेपाल को अपना देश मानता है, अपना क्षेत्र मानता है। और इसी कारण जो है नेपाल के साथ भी चीन का बहुत ही पुराना जो है सीमा विवाद है। तो दोस्तों अब जो 18वां देश है वह है वियतनाम। जी हाँ दोस्तों, तो पूरे वियतनाम को ही जो है चीन अपना एक क्षेत्र मानता है, अपना एक देश मानता है कि वियतनाम पहले जो है हमारा ही देश था, और अभी जो है फिलहाल वियतनाम स्वतंत्र है। लेकिन पहले बहुत ही पुराने जमाने में वियतनाम पर जो है चीनी शासक शासन करते थे, तो इसी को लेकर जो है चीन जो है पूरे वियतनाम को अपना जो है क्षेत्र मानता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा भी आखिर चीन के साथ किन किन देशों की जो है सीमा विवाद है। तो हम बात करते हैं लाओस। जी हाँ दोस्तों, लाओस के साथ भी चीन का बहुत ही पुराना सीमा विवाद है, कुछ छोटे छोटे द्वीपों को लेकर। अब हम बात करते हैं 19वां देश। तो 19वां देश है ब्रुनेई। जी हाँ दोस्तों, ब्रुनेई के साथ भी चीन की बहुत ही पुरानी सीमा विवाद है। अब 20वां देश है कजाकिस्तान, 21वां देश है किर्गिस्तान, और जो 22वां देश है वह है तजाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इन तमाम छोटे छोटे देशों पर जो है चीन अपना अधिकार जमाता है, इन तमाम छोटे छोटे देशों पर जो है चीन अपना हक जमाता है। उसका मानना है कि इन तमाम जो छोटे छोटे देश हैं वह पहले चीन का हुआ करता था, चीन के राजा उन छोटे छोटे देशों पर पहले राज करते थे। लेकिन जब इन तमाम देश स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए, तो अभी चीन तमाम ऐसे छोटे छोटे देशों पर और कुल मिलाकर 22 देशों के साथ सीमा विवाद है। और कुछ ऐसे देश हैं जिसके साथ चीन की अच्छी खासी दोस्ती भी है, लेकिन दोस्ती होने के बावजूद भी जो है उन तमाम देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है, कुछ क्षेत्रों के लेकर, कुछ इधर उधर को लेकर। और कुछ क्षेत्र देश तो ऐसे भी हैं जिसे पूरे के पूरे देश को चीन अपना मानता है। तो आखिर चीन ऐसा क्यों करता है, चीन की नीति ऐसी क्यों है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि
मेरी आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जो भी जानकारी मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिया हूँ, मेरी हर एक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।